आजकल पहाड़ों में कुछ इस प्रकार की भयंकर वाली टूट फूट देखने को मिलेगी। तो ठीक ऊपर पे आप देख सकते हैं जो कल की भयंकर बारिश है ना, वहाँ से टूट करके बहुत सारे खेत हमारे नीचे बह चुके हैं। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत के साथ साथ नया ब्लॉग शुरू हो रहा अपने इस प्यारे से घर से। तो दोस्तों आज की दिनचर्या शुरू होती है अपने ही घर से, और अभी हमको जाना है अपने सीढ़ी नुमादार खेतों में, जहां माताजी ने बोल रखा मुझे एक घास की बारी के लिए ज़रूर आना। क्योंकि आपको पता है, मैंने कई बार बता दिया कि माताजी के घुटनों में होता है दर्द, और इसीलिए माताजी की सहायता करना मेरा भी फर्ज बनता है। और मुझे जाना है काफ़ी दूर। और आपको बता दूं कि आजकल ना पहाड़ों में लगातार रात को इतनी भयंकर बारिश आ रही ना, बाई गॉड से चारों तरफ भयंकर वाले गधेरे उफान पे आ रखे हैं। यानी जिसे हिंदी में लोग झरने कहते हैं, जिनको देखने के लिए आते हैं लोग दूर दूर से। और हमको उन गदरों से लग रही है डर। गढ़वाली में उनको गदरा ही बोला जाता है। गदरा पार करना तो बहुत मुश्किल हो रहा है। तो जहाँ मैंने जाना वहाँ तो पूरा भयंकर वाला पानी है। और साथ में आपको बता दूँ ना, ये देखिए आज धूप थोड़ा खिली हुई है, पर लेकिन ऊपर डांडी काठी में देखिए भयंकर वाला कोहरा छा रखा है। और वो जो डांडी दिखाई दे रहा है वो है भगवान कार्तिक स्वामी की डांडी। तो भाई वहाँ इतने भयंकर वाले पत्थर गिर रहे हैं कि जो गांव की महिलाएं वहाँ तब भी जान जोखिम में जा करके ना घास लेने के लिए जाती है। और वो देखिए गधेरा भी आ रहा है। तो कल शाम को तो बहुत भयंकर वाले पत्थर गिर रहे थे। तो भाई बता क्या सकते हैं आजकल पहाड़ में ना महिलाओं का जीवन कैसा है। एक तरफ से बारिश, फिर ऊपर से पत्थर गिरना, और इन दोनों में उनको घास लाना है अपने गाय भैंसों के लिए। तो कितना कठिन होता होगा पहाड़ी महिलाओं का जीवन। तो ठीक सामने पे आपको जो चोटी दिखाई दे रही ना, वो है भगवान कार्तिक स्वामी की चोटी। वहाँ भयंकर वाला कोहरा भी छा रखा, और साथ में आपको एक भयंकर वाला गधेरा भी दिखाई दे रहा होगा। तो जो गांव की महिलाएं जाती हैं ना घास के लिए, उसी भयंकर वाली चट्टान पे जाते हैं। और आपको पता है आजकल बारिश के कारण ना वो सारे पहाड़ ना खिसक रहे हैं, और कल शाम को इतने ज़्यादा पत्थर वहाँ से गिरे ना बता नहीं सकते। तो आजकल जो गांव की सारी महिलाएं हैं ना, किसी भी गांव की हो, तो वो जब घास लेने के लिए जाते हैं तो अपनी जान को जोखिम में डाल करके जाते हैं। क्योंकि कहीं पत्थर गिरने का डर, कहीं भयंकर वाले गधेरे आ रहे, और कहीं फिसलने का डर। पर लेकिन जाना तो पड़ेगा जंगल घास लेने के लिए अपने गाय और भैंसों के लिए। नहीं जाते तो गाय और भैंस भूखी मर जाएगी। तो ऐसी कठिन और संघर्षमय जीवन होता है आजकल पहाड़ की महिलाओं का। भी हमेशा की ड्यूटी रहती है एक घास की भारी लाना ही लाना है। तो मेरी भी तैयारी हो चुकी है। और तो ये देखिए गांव के घरों में ना लोग कोई दिखाई नहीं देंगे, लोग सब चले गए खेतों पे। ए बाप रे पानी पी ले जगह। ओह बाप रे, नहीं पिया जा रहा है। चलो कब जाऊँ? ओए 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 ये बाल यार आजकल मार सेशन बाबा में मिक्स नाच करेंगे। प्रणाम कन बरको जुणो प्रणाम कन टट्टू पप अकड़े उन प्रणाम करे उन खाल किचन उन। घर से मैं अपनी दुकान में आ चुका हूँ। तो भाई थोड़ा सा अपनी दुकान को भी खोल लेते हैं, और इसके बाद चलते हैं घास लेने के लिए। तो भाई दिन की बज चुकी है ठीक 12:04, और अब हो रहा मेरा टाइम खेतों की ओर जाने के लिए। जब गांव की सभी महिलाएं ना अपने खेतों से घर वापस आ गई, तो आज काफ़ी लेट हो गई यार मुझे। तो और डर भी लगता है उतनी दूर जाने के लिए। और साथ में वहाँ ना भयंकर वाले गधेरे भी आ रखे हैं। तो माताजी तो चली गई होगी, गौशाला से भी घर चली गई होगी। तो चलो यार कोई नहीं। लेकिन आज मुझे पता ही नहीं है कि घास कहाँ पे रखा हुआ। तो आज लगता है मुझे सारे खेतों में घास ढूंढनी पड़ेगी। तो मैं जा रहा हूँ सीधे भंगर बोलते हैं वहाँ के लिए, वहाँ जाना पड़ा क्या। तो देखे माताजी अब आ रही है एक पुल्ली घास की लेकर के। कम दो रही पुन का मुँह हाँ इधर देर तक कर तू। तो देखे तेज धूप हो रखी है, और माताजी ने बल घास भी निकाल दिया है। तो चलते हैं यार। तो ये देखिए धीरे धीरे सभी अपने खेतों से घर की ओर आने बैठ गए, और पूरी सोसाइटी
भर करके घास बांदर क्या है को पुंछा वाल बांदर। तो देखो इनकी बारी लगी रहती है बंदर हकाने की। बांदर से यहाँ गोनी। अच्छा, तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो अब कुछ दिनों बाद ना भाई साहब ये देखो कितनी प्यारी बलड़ी हो रखी है। तो ये बलड़ी पता है किस चीज़ की है? झंगोरा की। तो कुछ टाइम बाद अब झंगोरा भी लवाई करने के लिए हो जाएगा। और एक प्रकार का घास मुझे आज पहली बार दिखाया रही है। कैसा घास है ये पता नहीं कौन सा वाला घास है। तो भाई देखो जगह जगह कुछ इस प्रकार की टूट फूट शुरू हो चुकी है। और इस जगह का नाम है भाई कपलोखेत। और देखिए पूरे खेतों में कुछ इस प्रकार का भयंकर वाले गधेरे आपको देखने को मिलेंगे। तो इन पानी से ना सारी जगह भयंकर वाली टूट फूट हो चुकी है। और यहाँ पे माता जी ने ये घास की एक प्यारी सी बारी निकाल रखी है। तो पता था घास किस पे लगा रखा है? ये डंडा है, इसको हम बोलते हैं सुलोटो। तो ये सुलोटो पे तो अभी आपको हम बताएंगे। यहाँ आगे चलते हैं तो यहाँ इतनी भयंकर वाली टूट फूट हो रही है। तो यहाँ भी देखिए, अरे एक पैरा हमारा यहाँ पे टूट करके नीचे आ रखा है। और एक पैरा ये देखो कितना भयंकर वाला टूट करके नीचे आ गया। ये देखो यहाँ भी टूट करके आ गए। देखो पूरा। तो आजकल पहाड़ों में कुछ इस प्रकार की भयंकर वाली टूट फूट देखने को मिलेगी। तो ठीक ऊपर पे आप देख सकते हैं जो कल की भयंकर बारिश है ना, वहाँ से टूट करके बहुत सारे खेत हमारे नीचे बह चुके हैं। और इसमें बहुत अच्छी धान भी हो रही थी। तो सारी मेहनत हमारी बर्बाद गई है। तो भयंकर वाले गधेरे आजकल उफान पे हैं। देखो सारे बर्बाद हो गई हमारी खेती। और नीचे की साइड पे आप देखेंगे जिन पे ये सफ़ेद सफ़ेद फूल लगे हुए हैं ना, इन्हें तिल बोलते हैं हमारी गढ़वाली में। ये देखिए प्यारे से फूल कितने अच्छे हो रखे पर लेकिन तिल होने से पहले ना जो बंदर है ना, वो बंदर पूरी खेती को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो तभी हमको तिल भी नहीं मिलते यार। और इस साइड आए तो यहाँ भी देखिए, यहाँ से शुरू हो गया टूटना। और ये पूरा वाला भीड़ा जिसे पगारी बोलते हैं, ये पूरा नीचे आने वाला है। और ये जब नीचे आए ना तो पूरी इतनी प्यारी सी खेती के धान भी समाप्त हो जाएंगे। पूरी मेहनत हमारी बर्बाद हो जाएगी। तो खुद देख लीजिए, ये देखो कितने ज़्यादा पत्थर इस खेत में आ रखे हैं और हमारी पूरी धान बर्बाद हो चुकी है। तो ऐसे बर्बाद हो रहा है आजकल पहाड़ों में बारिश के कारण। तो भाई पूरे इस सारी में इनको हमारे सीढ़ी नुमादार खेतों को क्या बोलते हैं? सारी। और इस सारी में सिर्फ मैं अकेला हूँ। और यहाँ पे माता जी की ना लगा रखी है ये भारी। तो चलो यार इस भारी को ले चलते हैं। क्या करें यार, घर में रहना तो काम करना पड़ेगा ही ज़रूर। और साथ में ना माता जी की सहायता करनी भी ठीक रहती है। भाई स्कूल के विद्यार्थियों की भी छुट्टी हो चुकी है। और एक तरफ से जहाँ बारिश है वहाँ धूप से भी विद्यार्थी की हालत ख़राब हो रही है। प्रणाम प्रणाम। और देखो तृप्ति भी छाता लेकर के गाँव में तृप्ति। तो भाई अपने विद्यार्थी लोग भी पहुँच चुके हैं घर। और ये क्या खा रहा, क्या खाना तो हैं? स्कूल में मिली हैं? क्या लिखती नहीं इसको ना है? क्या लिया? कोमल को देखो कितना गर्म हो गया। गर्म होने से चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है। वैसे जो हमारे पहाड़ों में सीढ़ी नुमादार खेत होते हैं ना, तो गांव तो हमारा ऊपर रह गया और सारे खेत गांव के काफ़ी नीचे हैं। तो इसीलिए ऊपर चढ़ते समय भयंकर वाली चढ़ाई होती है। और धूप लगे तो ये देखिए पूरा कुछ इस प्रकार से पसीने से तर हो जाते हैं। और घास की भारी तो मैंने यहाँ पे रखी है। और पहुँच चुका हूँ मैं अपनी गौशाला पे। ये देखिए अपनी गौशाला यहाँ पे है। तो सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर ले, क्योंकि इस घास की भारी को मुझे सीधे अंदर रखना है। तो 1 बज गई आज, बाप रे पहली बार है ना। जो हमारे थोरी और भैंसी है ना, वो माता जी ने तो वो उन्होंने अंदर बांध दिया है। और यहाँ पे देखिए धुआं लगा रखा है। तो ये धुआं इसलिए लगाया जाता ना कि भैंसी और थोरी को मच्छर काटते हैं। अरे मच्छर नहीं होते, एक हम उसको डांस, तो उनको हम डांस बोलते हैं। तो डांस से बचने के लिए हर किसी घरों तो डांस भैंस और थोरी को न खाए, तो इसलिए धुआं लगाया जाता। तो भैंस और थोरी को डांस ना खाए ना, तो इसीलिए धुआं लगाई जाती है। इसको ले जाना मुझे सीधे अंदर। और यहाँ हमारी भैंसी देखो, ये देखो मेरी इंतज़ार कर रही है।
और ये थोड़ी भी, ये देखो, ये है अपनी थोड़ी। ये क्या करनी, देखो घास खाने के लिए कैसी लंबा। तो मैं मुझे रहे हूँ इसके लिए यहाँ पे, तब भी नहीं खा रही हूँ। और यहाँ अंदर रखना मुझे घास। ओ बाप रे। तो भाई ये देखिए, भैंस को बचने के लिए, तो भैंस को ना पानी और धूप से बचने के लिए कुछ इस प्रकार से टान बनाया जाता है। और साथ में ये धुआली देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे गौशाला में धुआली क्यों लगा रखी है। तो गौशाला में बहुत सारे मच्छर होते हैं, और मच्छर नहीं होते, मच्छर के बाप होते हैं, यानी उसको हम डांस बोलते हैं। तो इस धुआं से वो भाग जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे धुआली लगाई जाती है। और ये देखिए, ये है गांव की सारी गौशालाएँ, और पूरे गौशाले सुनसान है। अकेला मैं ही गौशाला में। तो चलते यार घर की ओर। तो देखिए भाई, बारिश भी लगती है, ऊपर से पत्थर भी गिरते हैं, और उसके बाद इतना भयंकर घास लेकर के भी आना पड़ता है जंगल से। और यहाँ हमारे भाभी जी की बछली भी देखो, मुझे देख करके डर भी रही है। ये देखो, तो ये ना इनके पीछे पीछे जाती है, देखो तो कैसे कहे ना मानती है। तो ये होती गौ माता। देखिए एक पेड़ बताऊँ सांप की तरह, ये देखो। तो इसे हमारे यहाँ ना सर्पकम्मा में बोलते हैं। ये देखो कैसे हो रखा, सेम सांप की तरह ये। तो इसे कहते हैं भाई मेहनत, धूप में भी लगना पड़ता है, पापी पेट का सवाल है। तो नहीं तो। और ठीक सामने पे अपना प्यारा सा गाँव। क्या यूट्यूब फैमिली। ये देखो, ये लड़ाई करने के लिए आ रहा है यहाँ। क्या नहीं तेरे काम हो। तो भाई ये सारे इतने भयंकर वाले गुंडे हैं ना, एक दूसरे को इल्जाम लगाते जा रहे हैं, और स्कूल से लड़ाई करके आ रहे हैं वापस। है एक गुंडा ये है, एक गुंडा वो आगे है। ये देखो क्या कर तू है ना, कन के पड़ चप्पल। अरे देखो, अरे इसका चप्पल ही नहीं है। ये देखो ऐसे होते छोटे छोटे बच्चे। तो भाई पहुंच चुका हूं मैं गौशाला से घर, और दिन की 1 भी बज चुकी है, यानी अब दिन का जो भात होता है, भात खाने का टाइम भी हो गया। तो चलो चलते हैं, थोड़ा सा दिन का भोजन भी ग्रहण कर लेते हैं। भात बन करके तैयार हो चुका है, और माता जी ने रख दिया है भात। और भात में बन रखी है आज, ये देखो, चने, दही और मूली। तो विशालाक्षी को भी काफ़ी तेज भूख लग चुकी है, तो विशालाक्षी भी आ गई है स्कूल से। ये देखो घर क्या लिखा तूने आज, क्या क्या लिख तूने आज स्कूल में। खाली गणित है। कार्तिकन पिन के लिखे ना सोली दिन वाला एक बेसी। अब बने के छो स्कूल में के जो बने आज के पानी लो जरा। हाँ रुचि रहा। तो गाइस हमेशा रोटी खाता है। भात नहीं खाऊं ना। तो शाम की 3:30 बज चुकी है, और चलते हैं यहाँ किचन में। तो यहाँ देखिए भाई, विशालाक्षी आज पहली बार अपने किचन में आ चुकी है, और यहाँ तैयारी कर रही है क्या, चाय। आती है तुझे चाय। हाँ। तो ये देखिए विशालाक्षी को चाय बनाने आते हैं। तो बहन विशालाक्षी की चाय वास्तव में तैयार हो चुकी है भाई। तो भाई विशालाक्षी की आखिरकार चाय बन करके तैयार हो चुकी है। तो सच में यार विशालाक्षी को तो चाय बनाना आ ही गया है। तो मैं तो हो गई भाई लाडली अब तैयार चाय बनाने के लिए। चलो अब हमको मिल जाएगी चाय है पीछे। दादी दादी लेके आई। तो यहाँ पे ना एक पूरी चंगरी घास की निकाले की चाची जी ने, क्योंकि अब शाम के समय कोई पता नहीं किसी समय से भी बारिश आ सकती है। तो इसीलिए धूप में पहले ही ऐसे पी रहे विशालाक्षी पीपल नहीं आए पीपल आप कम से पीपल। ये देखो इसकी स्टाइल देखो ये। मम्मी हाथ
अरे देखो मेरी चाची तैयार हो चुकी है गौशाला के लिए। और साथ में ना ये बाल्टी जो है ना इसे हम कलचोलनी बोलते हैं, जो थोरी के लिए होती है। तो निकाल दिया पहले ही घास। कहाँ है बांदर? तो भाई यहाँ भयंकर वाला बंदर आ रखा, तो भाई यहाँ बड़ा वाला बंदर आ रखा। तो चलो बंदर हाँकने भी चलते हैं। कब देख दी जब तो सुकर बा जब दिए क्या में ऊपर पी जान सो